Zebronics का Zeb H61 NVMe मदरबोर्ड एक बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड H61 चिपसेट पर आधारित है तथा इसमें CPU सॉकेट 1155 दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा रैम लगेगा और कौन कौन से प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड लगाए जा सकते हैं तथा कितने USB पोर्ट, SATA पोर्ट और अन्य फीचर्स इस मदरबोर्ड में दिए गए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम रैम की बात करते हैं। चूंकि यह पुराना प्लेटफॉर्म है, इसमें DDR3 रैम का सपोर्ट मिलता है, जो कि आज के समय में काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इसी वजह से Zeb H61 मदरबोर्ड पुराने लेकिन भरोसेमंद हार्डवेयर के साथ एक कम बजट का स्थिर और किफायती सिस्टम तैयार करने के लिए सही विकल्प बन जाता है। इस मदरबोर्ड में DDR3 का 2 रैम स्लॉट्स दिए गए हैं, जिसके एक स्लॉट में आप मैक्सिमम 8 GB DDR3 रैम लगा सकते हैं। मतलब ये कि दोनों में कुल मिलाकर आप 16 GB तक रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसकी रैम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आप DDR3 1066 मेगाहर्ट्ज और DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज तथा DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज तक का रैम लगा सकते हैं। अब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो Zeb H61 मदरबोर्ड इंटेल का सेकंड और थर्ड जनरेशन दोनों को ही सपोर्ट करता है, जिसके वजह से यह मदरबोर्ड बजट पीसी बिल्ड करने में मददगार साबित होता है। क्योंकि दोनों जनरेशन ओल्ड जनरेशन होने की वजह से इसके प्रोसेसर काफी किफायती और सस्ते हो चुके हैं। अगर आपको सिर्फ बेसिक काम, इंटरनेट ब्राउजिंग या ऑफिस वर्क करना है तो Core i3 काफी होगा, जबकि वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग या थोड़े हेवी टास्क के लिए Core i5 और i7 बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आप Zeb H61 मदरबोर्ड में रैम, प्रोसेसर तथा ग्राफिक्स का सही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम खर्च में एक ऐसा पीसी बिल्ड हो सकता है जो रोजमर्रा के कामों के साथ साथ मीडियम लेवल गेमिंग और मल्टीमीडिया टास्क भी संभाल सकता है। Zeb H61 मदरबोर्ड में इंटेल सेकंड जनरेशन सैंडी ब्रिज तथा इंटेल थर्ड जनरेशन आईवी ब्रिज प्रोसेसर को लगाए जाते हैं। वीडियो के लास्ट में हम सारे प्रोसेसर का मॉडल नंबर भी आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले हम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जान लेते हैं। इस मदरबोर्ड में एक PCI Express X16 स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि H61 चिपसेट पुराने होने के कारण यह PCIe 2.0 स्टैंडर्ड पर काम करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह अधिकतर नए ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी कंपैटिबल है। अगर आप बेसिक गेमिंग, फोटो वीडियो एडिटिंग या मल्टीमीडिया के लिए सिस्टम बना रहे हैं तो NVIDIA GT 730, GTX 750 Ti, GT 1030, GTX 1050 Ti जैसे एंट्री और मिड रेंज GPU अच्छे विकल्प हो सकते हैं। वहीं अगर आपका बजट कम है तो आप पुराने लेकिन परफॉर्मेंस वाले कार्ड जैसे AMD Radeon HD 7770, R7250X या GTX 650 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि Zeb H61 में पावर लिमिटेशन के कारण बहुत हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड जैसे RTX 3000 या 4000 सीरीज लगाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मिड रेंज कार्ड के साथ यह मदरबोर्ड काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो इसमें 4 SATA पोर्ट 2 दिया गया है, जिसका मतलब है कि यह पोर्ट SATA की दूसरी जनरेशन के हैं, जिसे SATA 2.0 भी कहते हैं, जिसका की ट्रांसफर स्पीड मैक्सिमम 3.0 GB प्रति सेकंड है, जिसमें आप हार्ड ड्राइव, DVD ड्राइव या फिर SSD लगा सकते हैं। और सबसे खास बात, इसमें दिया गया है M2 NVMe SSD स्लॉट, जो इस मदरबोर्ड को खास बनाता है। आप इसमें NVMe SSD इंस्टॉल करके फास्ट बूट और हाई स्पीड परफॉर्मेंस पा सकते हैं। Zeb H61 मदरबोर्ड में 1 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, जिससे आप डायरेक्ट मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका प्रोसेसर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ हो या नहीं। इसमें 1 VGA पोर्ट तथा ऑडियो पोर्ट, 3x ऑडियो जैक्स लाइन इन, लाइन आउट, डिवाइस तथा एक ईथरनेट पोर्ट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लेन पोर्ट भी दिया गया है। कंपैक्ट माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर ज्यादातर कैबिनेट्स में फिट हो जाता है। दोस्तों, अब अगर इस मदरबोर्ड में लगने वाले प्रोसेसर की बात करें तो Zeb H61 मदरबोर्ड में ये सभी प्रोसेसर लगाए जा सकते हैं, जैसे कि इंटेल सेकंड जनरेशन सैंडी ब्रिज, Core i7 सीरीज, i7 2600, i7 2600K, i7 2700K, Core i5 series, i5 2300, i5 2400, i5 2500, i5 2500K, Core i3 series, i3 2100, i3 2120, Intel third generation, Ivy Bridge, BIOS अपडेट के बाद Core i7 series, i7 3770,
i7 3770K core, i5 series, i5 3330, i5 3470, i5 3570, i5 3570K core, i3 series, i3 3220, i3 3240। दोस्तों, जो मॉडल मैंने बताया है वह इस मदरबोर्ड में आमतौर पर लोग लगाते हैं, लेकिन अगर इसके प्रोसेसर लिस्ट की बात करें तो इसका लिस्ट काफी लंबा है। इसमें लगभग 91 ऐसे प्रोसेसर हैं जो लगाए जा सकते हैं, जिसकी लिस्ट जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो बेहतर लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।